Hey guys, it's नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का क्यूट्रिक्स 2.0 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं यूकेपीएससी प्रवक्ता का स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन। मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। जो आपके प्रवक्ता का पूरा सिलेबस है वो कई सारे बच्चों ने पढ़ा भी है और अपने एग्जाम भी क्वालिफाई किया हुआ है उसको पढ़ के। यानी मैथ्स प्लस रीजनिंग यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो सिलेबस है वो मैंने पूरा का पूरा करा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। सारे टॉपिक्स उसी प्लेलिस्ट में कवर कर रखे हैं। आप शुरू से लेके यानी वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर लगभग मेरे ख्याल से 60 वीडियोस हैं। एक एक करके रोज देखते रहिए, आपके एग्जाम तक आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और इस जो ये वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है इसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली सीख पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक पढ़ने के लिए आप उसको जा सकते हैं। आप अपने लेवल का यानी यूकेपीएससी प्रवक्ता के लिए जितना आपके लेवल की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंगली बेसिक आप सीख पाएंगे। और अगर आपको बहुत ही डीप में मैथ सीखनी है, किसी और पेपर के लिए आपको बेसिक मैथ सीखनी है, बायो बैकग्राउंड के हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और लाइव सेशन मुझसे ले सकते हैं कि किस तरीके से आप मैथ्स को बहुत ईजिली सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है वो है आपके सामने। इन अ सिटी 40% of the adults are illiterate while 85% of the children are literate. If the ratio of the adults to that of the children is 2:3, then what percentage of the population is literate? एक शहर में 40% वयस्क निरक्षर हैं जबकि 85% बच्चे साक्षर हैं। यदि बच्चों के वयस्कों का अनुपात 2:3 है तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है? हो सकता है किसी कोई अगर पहली बार क्लास में है तो उसको बिल्कुल समझ में ना आए क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट पे जाएं और परसेंटेज को पढ़ लें। परसेंटेज के 2 या 3 क्लासेस होंगे, उनको इजीली आप पढ़ लें तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और कई सारे बच्चे अभी भी मैं देख रहा हूँ कमेंट आ रहे थे कि पढ़ रहे हैं, तो उसको भी आप जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग ईजिली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी देख लो, समझ में आपके आ जाएगा। तो एक शहर की पॉपुलेशन को हम हमेशा क्या मानते हैं? 100% मान के चलते हैं। जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है यानी जो आउटमोस्ट वैल्यू है, जो अधिकतम मान है, वो हमेशा हमारा 100% के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक शहर में 40% वयस्क निरक्षर हैं, तो ये 40% जितने भी टोटल वयस्क हैं उसमें से 40% निरक्षर हैं और 85% साक्षर हैं, बच्चे साक्षर हैं। ठीक है, निरक्षर और साक्षर अलग अलग दे रखा है। तो बच्चों और वयस्कों का जो अनुपात है वो 2:3 है। अब इस केस में हमको क्या करना है? जनरली जब अनुपात हमें दिया हुआ होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि जैसे 2:3 दिया हुआ है यानी 2:3 दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि 2x और 3x। तो यहाँ पे आपको 2x और 3x मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका मान जो है, आंसर जो है वो परसेंटेज में आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 2x और 3x की जगह हम ये मान लेते हैं बच्चों और वयस्क है ना, यानी चिल्ड्रन और वयस्क का मतलब मैं मेल बोल देता हूँ यहाँ पे, है ना। अडल्ट बोला है तो अडल्ट में मेल तो नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, तो ए लिख देता हूँ, चिल्ड्रन और अडल्ट। ठीक है, तो जो चिल्ड्रन है और जो अडल्ट है, तो चिल्ड्रन 2:3 है यानी इसको मैं 200 मान लेता हूँ, इसको मैं 300 मान लेता हूँ। जैसे आप लोग 2x और 3x मानते हैं ना, तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि x की वैल्यू मैंने 100 ले ली, तो 2x यानी 200 और अडल्ट 300 हो गए। अब इसमें हमको कैटेगराइज करना है। कैसे कैटेगराइज करना है? कि भाई चिल्ड्रन है हमारे पास 200 और अडल्ट हैं 300, तो चिल्ड्रन है 200। ठीक है, अब इस 200 में से हमें बोला गया है कि 85% बच्चे साक्षर हैं, तो यानी 200 का 85% निकालना पड़ेगा हमको। 200 का 85% हम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक, तो 200 का 85% कैसे निकालोगे? 200 गुणा 85/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17 यानी 170। यानी 200 में से 170 बच्चे क्या हैं? साक्षर हैं। तो अगर ये साक्षर हैं तो 200 में से 170 अगर साक्षर है तो बच्चे कितने? 30। ये निरक्षर होंगे, ये निरक्षर होंगे यानी ये इलिटरेट होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो गया लिटरेट और ये हो गया इलिटरेट। ठीक है, यानी 200 बच्चों में से, 200 चिल्ड्रन में से आपके 170 पढ़े लिखे हैं और 30 जो है अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं। उसी तरह हमें अडल्ट का भी निकालना है। तो अडल्ट टोटल कितने हैं? 300 हो गए अडल्ट। ठीक है, 300 अडल्ट हो गए। तो मैं इसको यहाँ ना लिख के ना, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ जिससे कि, क्योंकि मुझे आगे भी स्पेस चाहिए होगा। 300 हमारे अडल्ट हो गए, है ना। इसमें से मैं बोला गया कि 40% निरक्षर हैं, यानी 40% जो है, यहाँ पे मैं नीचे निरक्षर लिख रहा हूँ, इलिटरेट को निरक्षर कहते हैं। तो ये हो गया लिटरेट यानी पढ़े लिखे, और इलिटरेट मतलब जो निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं है। तो 40% क्या निरक्षर है, यानी 300 का 40% आप निकाल दीजिए। 300 गुणा 40/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 4 3 12 हो गया, ये हो गया आपका 120।
यानी 300 में से 120 बच्चे ऐसे हैं, 120 अडल्ट ऐसे हैं, वयस्क ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, इलिटरेट हैं। तो बच्चे कितने? 300 में से 120 को आपको माइनस करना है, तो 300 में से पहले 100 माइनस कर लो, 200 बचेगा। 200 में से 20 माइनस कर लो, 180 बचेगा। यानी 180 बच्चे ऐसे हैं, 180 अडल्ट ऐसे हैं जो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, और 120 ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं। अब हमें बताना है कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है। तो टोटल लोग कितने हो गए? देखो ध्यान से, टोटल यहाँ पर है हमारे पास अडल्ट हैं 300 और चिल्ड्रन है 200। यानी जो टोटल नंबर ऑफ है, पहले मैं जो ये मैंने रफ वर्क किया हुआ है इसको मैं रेस कर देता हूँ, थोड़ी सी मुझे जगह मिल जाएगी सोल्यूशन करने के लिए। जो टोटल मेरे पास नंबर होगा वो 500, यानी जो उस सिटी की जनसंख्या हो गई वो 500 हो गई। ये हम अनुमानित लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें से साक्षर का प्रतिशत आपको बताना है। तो साक्षर का प्रतिशत बताने से पहले आपको ये बताना होगा कि कितने प्रतिशत साक्षर, कितने लोग साक्षर हैं। तो साक्षर क्या होता है? लिटरेट, यानी 180 प्लस 170। तो यानी 180 प्लस 170 350 होता है। यानी 500 में से 350 जो है आपके साक्षर लोग हैं। ये कुछ इस तरीके का है, आपको ये बताना है कि 350 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500। कुछ इस तरीके से आपको बताना है कि आप ये समझ सकते हो कि 500 नंबर का पेपर था, उसमें से 350 नंबर आए, तो आप कैसे निकालोगे 350 500 का कितना प्रतिशत। मैंने कई सारे तरीके से आपको बता दिया। यानी 350 500 का कितना प्रतिशत है, यानी 350 बट्टा 500 गुणा 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, 5 7 35। यानी उस शहर के 70% लोग जो है वो साक्षर हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर हमने यहाँ पे 200 और 300 माना, तो हम 2x 3x लेके भी तो कर सकते थे, है ना। बिल्कुल, आप कुछ भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू निकालनी थी। तो अगर आप यहाँ पे 2000 लेते और इसको 3000 लेते, या इसको 20,000 इसको 30,000 लेते, तब भी आपका आंसर 70% ही आता। इसको अगर आप 2x 3x लेते तब भी आपका आंसर 70% आता। अगर आप x की जगह पे 5 लेते, मानने के तौर पे 5 ले लेते, यानी 5 2 10 और 5 3 15 लेते, तब भी आपका आंसर 70% आता। लेकिन उस केस में कैलकुलेशन हमारी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती थी, इसीलिए मैंने जो यहाँ पे 100 ली, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है आज का वो है, देखिएगा ध्यान से। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 13500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 9000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 14% and his expenditure by 7%. Find the percentage increase in his savings. एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी और उसका मासिक व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई और उसका व्यय 7% बढ़ गया। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मासिक व्यय, आय और बचत में क्या संबंध होता है। जितना भी हम महीने में कमाते हैं या साल में कमाते हैं, उसके 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट में उसको डिवाइड करता है। एक होता है हमारा व्यय यानी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, और दूसरा होता है सेविंग यानी जो हमारी बचत होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आपकी मासिक आय बराबर व्यय प्लस आपका बचत, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है कि जो उसकी मंथली इनकम थी वो 13,500 रुपये थी। ये 13,500 उसकी मंथली इनकम हो गई, ठीक है। ये इनकम हो गई, मैंने इसको आई से दिखा दिया। एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर यानी उसका जो खर्चा था वो कितना था, 9,000 रुपये उसका खर्चा था, ठीक है। 9,000 रुपये खर्चा। अगर 13,500 रुपये वो कमाता है और 9,000 रुपये खर्च कर देता है, तो उसके पास बचेगा कितना? 13,500 माइनस 9,000, तो जाएगा 0 0 5 और 9 और 4 13, ठीक है। 4,500 रुपये उसके पास बचेंगे। ये उसकी सेविंग हो गई। अब क्या बोला गया है कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ठीक है, हिज इनकम इंक्रीज बाई 14%, यानी जो उसकी अर्निंग है, जो ये वाली चीज़ है, ये 14% बढ़ गई। तो चलो इसको 14% बढ़ा देते हैं। 14% बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 13500 इंटू 114 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गए। अब 135 से 114 को मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 135 इंटू 114 कर देते हैं। 4 5 ज़ार 20 कैरी 2, 4 3 ज़ार 12 और 2 22 कैरी 2, और सॉरी 4 3 ज़ार 12 और 2 गलत हो गया, देखो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा बाहर आपको मे भी नॉइस आ रहा होगा, मेरा भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन उसी लिए भंग हुआ है, नॉइस आ रहा है थोड़ा सा। 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12 और 2 14 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5। 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 135 और फिर 1 है तो आ जाएगा 135। 2 0 5 और 4 9, 5 और 5 10 और 3 13 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 15390। यानी पिछली बार जो उसकी सैलरी 13500 थी, वो इस बार हो गई 15390। अगर किसी को इसको समझने में दिक्कत हुई है कि सर हमने 114 क्यों किया,
तो ये मैं हर क्लास में तो नहीं बता पाऊंगा आपको उसके लिए बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस सीरीज को, उस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर आप पढ़िए समय निकाल के। कोई बात नहीं, आपके पास 1-2 महीने का समय है, आप अभी से रोज एक एक वीडियो देखना भी शुरू करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली सारी चीजें कवर कर लेंगे। और मेरी गारंटी है, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के, मैथ्स के हैं, बायो के हैं, आर्ट्स के हैं, आपको मैथ समझ में आ जाएगी। और तब भी अगर नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में बताना, किसी भी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं लाइव टू लाइव क्लासेस लेके भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो अब क्या बोला गया है भाई, इनकम इंक्रीज होगी 14%, एक्सपेंडिचर 7% कम हो गया, है ना। तो जो एक्सपेंडिचर था वो 7% कम हो गया, यानी 9,000 में 7% आपको कम करना है। तो 9,000 में 7% कम करने का मतलब क्या है कि 9,000 गुणा 93/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये वाला जीरो हमने एज इट इज लिख दिया, मेरे पीछे छुपा तो नहीं है। ठीक है, 9 3 ज़ा 27, कैरी 2, 9 9 ज़ा 81 और 2 83, यानी जो उसकी वो हो गई आपकी 8370 हो गई उसकी क्या, उसका एक्सपेंडिचर यानी उसका मासिक व्यय 7%। 1 मिनट, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, कंसंट्रेशन। गलती ये हुई है कि 9,000 में 7% बड़ा है, कम नहीं हुआ है। ठीक है, 7% बड़ा है ना, 107 करेंगे आप यहाँ पे, 107/100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 9 7 ज़ा 63 हो गया, 9 1 ज़ा 9 हो गया, नहीं जो एक्सपेंडिचर हो गया नया वो हो गया 9,630। तो आपको बताना है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना। तो उसके लिए पहले हम बचत निकालेंगे, बहुत सिंपल चीज़ें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। तो 15,390 में से 9,630 रुपये माइनस कर दीजिए तो उसकी बचत आ जाएगी 0। 9 में से 3 गया 6, 6 और 7 13। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 9, 9 और 5 14, यानी जो उसका सेविंग है वो है 5,760 रुपये। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 0, 6 और 3 9, 7 और 6 13, कैरी 1, और 9 और 5 14 और 1 15। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। तो पहले उसकी बचत थी 4,500 रुपये, अब हो गई है 5,760 रुपये। तो वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी एक्चुअल वृद्धि निकाल देते हैं, प्रतिशत वृद्धि बाद में निकालेंगे। यानी क्या करेंगे, 5760 में से माइनस करेंगे 4500 को, तो ये हो गया 0, ये हो गया 6, 5 6 7 2, और 5 में से 4 गया 1, 1260 आ गया। क्या करना है, 1260 अपॉन 4500 इंटू 100। ठीक है, यानी जितना बड़ा है अपॉन जितने से बड़ा है इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 और 1 3, और ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 6 और 3 क्या 9 से भी कट जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, तो ये आ गया 14/5, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10 हो गया, और 0.58 ज़ा 2.8% से उसके जो सेविंग है वो बड़ा है, उसका जो प्रतिशत है सेविंग का वो बड़ा है। तो ये हमारा आंसर हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैंने आज लिए हुए हैं, तो डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे पीछे हाइड हो गई हैं, तो होपफुली कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आपको आ गया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगेन ऐसा ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 10% of the inhabitants of a village having died of cholera, a panic set in, during which 25% of the remaining inhabitants left the village. The population is then reduced to 4050. Find the number of original inhabitants. एक गांव के 10% निवासियों को हैजा से मृत्यु हो गई, जिससे दहशत फैल गई, जिसके दौरान शेष 25% निवासियों ने भी गांव छोड़ दिया, मतलब जितना बचा उसके 25% ने भी छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 4,050 रह गई, तो पहले जनसंख्या कितनी थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपका पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए जो है आपको मैं वही फिर से कह रहा हूँ, सीरीज देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, उसको ज़रूर जाके पढ़िएगा। एक गांव के 10% निवासियों ने हैजा से मृत्यु, तो मान लेते हैं कि उस गांव में 100 लोग थे, 100% लोग थे, है ना, 100% लोग, 10% लोग मर गए। बिल्कुल ये ट्री वाला मेथड से हमको करना है। अगर 10% लोग की हैजा से मृत्यु हो गई तो बचे कितने, 90 बचे। ठीक है, अब उसने बोला कि इस 90 में से 25% ने गांव छोड़ दिया, तो 90 का 25% कैसे निकालोगे आप, 90 इंटू 25/100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो 25 नम होता है 225, 225/10, यानी हो जाएगा 22.5, यानी 90 में से। अब देखो यहाँ पे देखो दशमलव में आ गया ना, दिक्कत हुई नहीं हुई, दशमलव में आया तो पॉइंट में ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो 100% में से 10% ने मौत हो गई, 90% आपका बचा है, उसमें से 22.5% ने आपका छोड़ दिया। अब बाकी बचे कितने, उसके लिए आप 90.0 में से आप 22.5 को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो अब माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा 0,
ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, ठीक है, और 8 में से 2 गया, है ना, हो जाएगा 67.5। ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ गलती हो रही है। ठीक है, 10 0 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 8 में से 2 गया 6। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। 67.50 जो है अभी भी लोग हैं। ठीक है, तो यही 6750 जो है, इसकी वैल्यू आपको 4050 दे रखी है। ठीक हो गया, चलो देखते हैं कैसे करना है। तो 67.50 की जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो दे रखी है 4050, है ना, इतने परसेंट की वैल्यू दे रखी है आपको। तो आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 4050 अपॉन 67 पॉइंट। तो यहाँ से पॉइंट हटाइए और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दीजिए और फिर इस जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी 40500 अपॉन 675 इंटू। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए। तो कैसे करेंगे? बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम 675 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4050 आता है। 6 हो गया और 1 2, नहीं, उस गांव की जो पॉपुलेशन थी वो 6000 थी। होपफुली क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पहले भी उस वाली प्लेलिस्ट में करा रखे हैं जो लेक्चरर के लिए स्पेशली बनाई हुई है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो चलो, आज की क्लास में हम केवल 3 ही क्वेश्चन हमने किए, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन थे, हालांकि मेरे पास क्वेश्चंस और भी हैं करने के लिए, लेकिन चलो एक क्वेश्चन मैं लास्ट और करा देता हूँ। A number reduced by 25% become 225. What percent should it be increased so that it becomes 390? एक संख्या 25% कम करने पर 225 हो जाती है, तो इसे कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 390 हो जाए? ठीक है, तो सबसे पहले संख्या निकालनी पड़ेगी हमको। तो संख्या को अगर 25% कम किया गया है तो यानी 75% की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 225। तो यहाँ से आपको 100% की निकालनी है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 225 अपॉन 75 इंटू 100। ठीक है, 25 3 जा 25 9 जा, ठीक है, 3 3 जा 9, यानी 100% की वैल्यू हो गई 300। यानी जो नंबर है वो 300 है। अब वो कह रहा है कि 300 को कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि 390 हो जाए। मतलब बेसिकली आपको 300 से 390 तक पहुंचना है। एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 90 का डिफरेंस है, यानी 90 शुरुआत कहाँ से करी थी? 300 से करी थी, और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 तियाँ 9, यानी 30% अगर आप 300 को बढ़ाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 390। आंसर हो गया हमारा 30%। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि यूकेपीएससी प्रवक्ता के लिए आप जो है जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको एक बार जरूर पढ़ें। और सबसे इंटरेस्टिंग एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस में कहीं भी आपको दिक्कत होती है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, आपको नहीं आ रहा है, तो आपको जाना है letsmaths.in पर। कहाँ जाना है? आपको जाना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, LETSMATHS, letsmaths.in पर जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्वेश्चन पूछने के लिए वहाँ पे दिया गया है, तो आप क्वेश्चन वहाँ पे इजीली पूछ सकते हैं, टाइप करके ही पूछ सकते हैं और इमेज अपलोड करके ही पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर हम कोशिश करते हैं कि आपको आपके आंसर का आपका आंसर भेज दिया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और उसमें जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूर डालें अपना, नहीं तो हम आपको कैसे बताएंगे कि आपका क्वेश्चन आपको कैसे पहुंचे। जनरली लोग ईमेल चेक नहीं करते हैं, तो अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर डाल दीजिएगा। आपको अननेसेसरी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, मेल आईडी डाल दीजिएगा। मेल अगर आप रेगुलरली चेक करें तो मेल भेज दीजिएगा, हम आपको रिवर्ड में मेल कर देंगे कि आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और वो सारे सोल्यूशन मैं खुद आपको करवाऊंगा, करके दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।